गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन महल था जिसे लोग कामासूत्र महल कहते थे। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महल की दीवारों पर कामासूत्र की जटिल और खूबसूरत मूर्तियां उकेरी गई थी। महल अब खंडहर में बदल चुका था, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कहते हैं कि रात होते ही महल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। अब कहानी की शुरू होती है, ध्यान से सुने और समझे। कहानी बहुत रोमांचक और रहस्यमयी है। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन को गांव के मुखिया ने बुलाया। मुखिया ने बताया कि महल में छुपा रहस्य रोज गांव वालों को परेशान करता है, उन्हें डराता है। तुम इसका कोई हल निकालो। अर्जुन ने चुनौती को स्वीकार किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वहीं रूपा आती है, जो एक पत्रकार थी। वो भी अपनी स्टोरी के लिए महल के बारे में रिपोर्ट करने आई थी। अर्जुन और रूपा की पहली मुलाकात महल के बाहर हुई। अर्जुन ने रूपा को सारा माजरा चलते चलते बताया। रूपा ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। अर्जुन ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन उसकी दृढ़ता को देखकर वो मान गया। दोनों को महल के अंदर जाने से पहले ही नंदिनी ने उन्हें रोक लिया और चेतावनी दी। आज तक इस महल में जिसने भी प्रवेश किया वो कभी वापस नहीं लौटा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, और अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो अपनी हिम्मत और इरादे नेक रखना। अर्जुन और रूपा ने जैसे ही महल अंदर कदम रखा तो उन्हें ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां अद्भुत थीं। अर्जुन ने ध्यान से देखा और कहा, यह सिर्फ कला नहीं है, इन मूर्तियों में कोई न कोई गहरा रहस्य छुपा है। जैसे ही वे एक गुप्त दरवाजे की ओर बढ़े, पीछे से एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई। पीछे मुड़कर देखा तो नंदिनी वहां खड़ी थी। नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वे एक कमरे में पहुंचे जहां दीवार पर लिखा था, जिसने आत्मा को समझा वही इस रहस्य को सुलझा सकता है। अर्जुन ने दीवार पर बनी मूर्तियों का निरीक्षण किया। उन्होंने ध्यान से देखा कि मूर्तियां कामासूत्र के विभिन्न आसनों को दर्शाती है। रूपा ने कहा, क्या यह कोई पहेली है? अर्जुन ने मूर्तियों की मुद्रा को क्रम में बदलना शुरू किया और अचानक एक खट की आवाज हुई और फर्श खुल गया। नंदिनी ने कहा, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, अब इन सीढ़ियों से नीचे जाओ। अर्जुन और रूपा सीढ़ियों के नीचे एक कक्ष में पहुंचते हैं। वहां एक सिंहासन था जिस पर एक स्त्री की मूर्ति थी। वो मूर्ति इतनी जीवंत लग रही थी कि मानो वो मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। पीछे खंगी नंदिनी ने कहा, ये मूर्ति नहीं, एक अभिशप्त आत्मा है। अर्जुन और रूपा चौंक गए। नंदिनी ने बताया कि ये स्त्री महल की रानी थी, जिसे उसके पति ने विश्वासघात के कारण पत्थर में बदल दिया था। लेकिन इसे मुक्त कैसे किया जा सकता है? रूपा ने पूछा। नंदिनी ने कहा, मूर्ति के पास एक किताब है, वो कामासूत्र का असली ग्रंथ है। जो भी इसे पढ़ेगा और प्रेम के सच्चे अर्थ को समझेगा, वो ही रानी को मुक्त कर सकता है। अर्जुन ने ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, कामासूत्र सिर्फ शारीरिक आकर्षण का ग्रंथ नहीं है, ये आत्मा और मन के प्रेम की शिक्षा देता है। जैसे ही अर्जुन ने ग्रंथ का आखिरी पृष्ठ पढ़ा, मूर्ति में दरारें पड़ने लगी। रानी की आत्मा बाहर आई और उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब इस महल में फिर से शांति छाई रहेगी। महल से बाहर निकलते समय अर्जुन ने नंदिनी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता है? नंदिनी मुस्कुराई और कहा, क्योंकि मैं वही रानी हूं, अब मेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त हो गई है। ये कहते ही वो हवा में विलीन हो गई। अर्जुन और रूपा ने महल को प्रणाम किया और वहां से लौट गए। गांव वालों ने जब ये सुना तो महल को पुनर्निर्मित कर वहां एक संग्रहालय बना दिया। इस महल ने अर्जुन और रूपा को प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया। ये सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों को समझने की यात्रा थी। रूप और रहस्य का महल अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की मिसाल बन चुका था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे आने वाले मजेदार और रहस्यमय वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तक के लिए छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।